तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अनदर व्लॉग में। तो आज हम बात करते हैं अपने गांव की कुछ ऐसी जगह जो आपने कभी नहीं देखी होगी। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ रहना होगा। ये आप अपने सामने गन्ने की फसल को देख रहे हैं जहाँ से हम गुड़ और चीनी निकालते हैं, ठीक है। और जो इसका बाकी कमांड वगैरह बचता है वो हम अपनी भैंसों के लिए रखते हैं और उसे चारे की शक्ल में हम उसे खिलाते हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारी गायें और भैंसें अच्छा दूध देती हैं। ये सामने गांव के कुछ मेहनती बच्चे जो कि अपने गधा गाड़ी पर अपना आटा पिसवाने के लिए चक्की पर ले गए थे और अब वापस आ रहे हैं। आप अपने सामने देख रहे होंगे कि गांव के बच्चे कैसा काम करते हैं। और यकीनन आप जानते होंगे कि गांव से सब्ज़ी की मार्केट्स बहुत दूर होती हैं, तो इसलिए कुछ लोग सब्ज़ी बेचने के लिए हमारे गांव की तरफ रुख करते हैं। तो पहले मैंने आपको दिखाया था कि वो बच्चे आटा लेकर आ रहे थे और ये वाला सामने वाला बच्चा अपनी भैंसों के लिए कुछ चारा वगैरह इकट्ठा कर रहा है। सामने आप इस लड़के को देख रहे होंगे, ये बंदा अपनी भैंसों के लिए चारा लेकर जा रहा है। पहले तो इसने चारे की कटाई की है और फिर उसके बाद इसने अपनी रेडी जो लाई है उस पर इसने चारे को रखा है और ये जा रहा है। तो इसने मुझे बोला है कि यार ना थोड़ा सा धक्का वगैरह लगवा दो, तो मैं इसे थोड़ा सा धक्का लगवाऊंगा क्योंकि रेडी है थोड़ी भारी और बच्चा है छोटा। तो बाकी देख रहे हैं। तो मैंने इसे कहा कि ये रेडी मैं धकेल कर लेकर जाता हूँ। तो मैंने जब इसे हिलाया तो ये मुझसे हली भी नहीं सही तरह, आप देख सकते हैं। तो मैं धक्का कैसे लगवा सकता था इसे। तो फिर मैंने इसे कहा यार तुम खुद पकड़ो और मैं इसे तुम्हारे पीछे धक्का लगाऊंगा। तो फिर ये बच्चा बेचारा खुद ले गया। और ये आप देखें कि हमारे गांव में इस वक्त कितनी धुंध है और कितनी सर्दी है। तो बाकी आप जानते ही होंगे कि जब सर्दी में ट्यूबवेल चल रहा होता है तो उस वक्त पानी कितना गर्म और अच्छा निकल रहा होता है, जो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है हमारा ट्यूबवेल। ये हमारे गांव का ट्यूबवेल है। तो आपको पता ही होगा, इससे हम अपनी फसलों को पानी देते हैं जिससे वो बड़ी होती हैं और उसके बाद हम उससे फल लेते हैं। तो ये वो भाई हैं जिनसे मैंने फ़सलों की थोड़ी रहनुमाई ली। मैंने कहा इतनी सर्दी पड़ रही है तो आपकी फ़सलों का क्या हाल है। तो इन्होंने मुझे कुछ बताया कि फ़सलें अभी तक तो ठीक जा रही हैं। अगर ये ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना तो सब्ज़ियों के लिए हमें कागज़ वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कागज़ उस पर ढाँप कर रखना होगा क्योंकि कोहरा पड़ने से ना सब्ज़ियाँ हो जाती हैं ख़राब। तो इसलिए उन्होंने ये भी मुझे बताया कि जो बाकी फ़सलें गन्ना वगैरह होगी या कोई चारे के लिए, उन फ़सलों को इतनी मतलब सर्दी से टेंशन नहीं होती। वो फ़सलें सर्दी की वजह से ही होती है, जैसे साग वगैरह की फ़सल होगी। और इनका कहना ये था कि जो सब्ज़ियों की फ़सलें हैं ना, जैसे होगी मटर होगी, जैसे होगी टिंडी की फ़सल होगी, जो आजकल हमारे इलाका जात में बहुत ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा ख़तरा है। और उनको बचाने के लिए हमें कागज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा और रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा, जितना तक ये सर्दी थोड़ी नहीं होती। जैसे या दिसंबर हो गया या जनवरी, और यही 2 महीने हैं जिसमें सब्ज़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होता है। और इसमें ही मूलियाँ होगी, गाजर वगैरह होगी, टिंडी होगी या मटर हो गया, ऐसी सब्ज़ियाँ होती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हम इन सब्ज़ियों पर लाइव वीडियोज़ बनाएँगे, तो हमारे साथ रहिएगा। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।